नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी। एक बहुत शांत, सौम्य और एक ऐसा चेहरा है वो जो भरोसे का भी प्रतीक बनता है और सौम्य और मिलनसार छवि लोगों के बीच में सरकार की एक छवि का भी निर्माण करती है। और बहुत अनुभवी राजनेता हैं, हमेशा मिलना जुलना लोगों से पसंद करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, पिछली सरकार में भी मंत्री कानून मंत्रालय उन्होंने संभाला और अभी भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग वो संभाल रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा है उनके पास, फैमिली वेलफेयर है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सरकार का एक प्रवक्ता का भी एक प्रमुख चेहरा है कि सरकार पर पॉजिटिव और जब हमले होते हैं तो आप ब्रजेश पाठक जी को देखते हैं कि वो अपने पूरे मुखर तत्व के साथ सामने होते हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका जी। सबसे पहले अभी करंट जो विषय है, जो मौजूदा विषय है, मैं उसी पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। संभल, वहां जिस तरह से जो सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई उसको लेकर अभी अभी ताजा बयान अखिलेश जी का है कि ये हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को एक बहुत बड़ा सेटबैक। ये संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा रही है कि हम यूपी में लाइन ऑर्डर को मजबूत करते हैं और किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। संभल की जो घटना है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के संरक्षण में उनके द्वारा पुष्पित पल्लवित गुंडों ने, अराजक तत्वों ने की है। और समाजवादी पार्टी के पास तुष्टीकरण की राजनीति के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। हमेशा वो जाति धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं और उसी ढंग के आधार पर काम भी करते हैं। समाजवादी पार्टी अपने गठन काल से ही अपराधी तत्वों से घिरी रही है। जब कभी कोई बात उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटना की, दंगा फसाद की आती है तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसके पीछे या फ्रंट पर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, अभी हाल में अपने घटना देखी होगी, लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में निषाद समाज की बेटी के साथ जो दुष्कर्म का बात हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ही शामिल थे। कन्नौज में घटना घटी, कन्नौज में बेटी के साथ जो हुआ वो भी ओबीसी समाज से है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का हाथ था। अभी मैनपुरी में जिस ढंग से करहल के उपचुनाव में एक दलित बेटी के साथ घटना घटी है, उनकी हत्या कर दी गई केवल इस वजह से कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देने से इनकार किया था और कहा था कि हम मोदी जी को देंगे, फूल को वोट देंगे, कमल को वोट देंगे। इस बिना पर उनकी हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को हमेशा दंगों की आग में, गुंडई अराजकता की आग में झोंकने का काम किया है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मजबूत करने को लेकर के है और संभल में किसी भी स्थिति में हम कानून तोड़ने वालों को बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे कानून के तहत। निष्पक्ष जांच चल रही है। हम ये भी प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं, संभल की घटना की निष्पक्ष जांच होगी, न्यायिक जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हम अपराधियों के साथ साथ हम ऑफिसर्स की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी। हर स्तर पर हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। आपने जो कहा कि संभल की ये जो घटना है इसमें समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए तत्वों का, लोगों का हाथ है, क्या आप इसको कानूनी तौर पर भी प्रमाणित करके इसको वैधानिक तौर पर भी चैलेंज करें? ये काम स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, जिन पत्थरबाजों को वीडियोज में देखा गया है उनको चिन्हित करके कार्रवाई प्रचलित है और स्थानीय प्रशासन कानून के हिसाब से निर्णय ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा लोकप्रिय नारा रहा, बटोगे तो कटोगे। अब इसकी अलग अलग व्याख्या और मीमांसा भी हुई, लेकिन बीजेपी का कहना था कि इसका निहितार्थ कुछ गलत निकालने की कोशिश भी हुई। बटोगे कटोगे से मतलब है कि 140 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग एक रहे हिंदुस्तान के। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़े इसके मतांतर रहे, महाराष्ट्र में इसकी व्याख्या हुई, आपके यहाँ भी कुछ नेताओं की व्याख्या अलग दिशा में जाती हुई दिखी। इस प्रकार का जो बातें हैं केवल मीडिया में आने के लिए लोग आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं
वो जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को लेकर के सब लोग कहते हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर की चर्चा पूरे देश में होती है। जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो देश में अव्वल दर्जे पर माना जाता है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाएं और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो भी कर सकते हैं वो सब हम मदद करें। मैं कुंभ की तरफ आता हूं। अब कुंभ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आप भी बहुत गरिमा से देख रहे हैं कि सारी तैयारियां पूर्ण हो। कुंभ एक ऐसा काम है कि जब समापन की तरफ बढ़ता है तो लगता है कि सिमटेगा कैसे। आप क्या लोगों को आश्वस्त करते हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर, अभी मुख्यमंत्री जी भी गए थे और उन्होंने कहा कि सारी चीजें निर्धारित समय के पहले पूर्ण कर ली जाए, आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एक अद्भुत इलाहाबाद, एक अद्भुत प्रयागराज तैयार है कुंभ के लिए? महाकुंभ की तैयारियां समय से पूरी हों ये आपको दिखेगा। महाकुंभ के उद्घाटन से पहले ही व्यवस्थित महाकुंभ परिसर, पूरा एरिया, पूरा प्रयागराज सुंदर व्यवस्थित दिखे और महाकुंभ ऐतिहासिक हो, अलौकिक हो, ये दुनिया नज़ारा देखेगी। हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, पूरे देश में जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग स्वयं विभिन्न राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स एंड जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर्स हैं उनको आमंत्रित करने के लिए जाने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि आएँ, महाकुंभ में पुण्य का लाभ उठाएं और अपने यही काल को और बेहतर बनाने का, सुंदर व्यवस्थित बनाने का काम। ये एक ऐसा अवसर भी होगा पाठक जी कि जब भारतीय मनीषा का गौरव पूरा विश्व देखेगा और जब संपूर्ण विश्व इस भारत को देखेगा तो भारत की इस पवित्र भूमि से, प्रयागराज से एक स्वर भी निकलेगा जो मानवतावादी भी होगा, मनुष्यवादी भी होगा और विकास की धारा की अनुगूंज भी समेटे होगा। भारतवर्ष ने, उत्तर प्रदेश ने हमेशा मानवता को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की मातृभूमि से, हमारी सबकी मातृभूमि है, एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को जाने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक माँ गंगा के तट पर इकट्ठा होंगे और एक साथ पुण्य के भागीदार बनेंगे। दुनिया इसका नज़ारा देखेगी। 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। यह आंकड़ा ध्वस्त भी हो सकता है। इसी में नारा ये है कि वहां तथाकथित रूप से उन लोगों की दुकानें नहीं होंगी जो सनातन परंपरा से नहीं होंगे। आप सरकार की तरफ से क्या आश्वस्त करते हैं? क्या ये सब बातें भावनात्मक उफान हैं या किस तरह से वहां सबको स्वतंत्रता है लेकिन कानून की परिधि में, दायरे में? पूरे प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी दुकानें हों, कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं कोई नुकसान हानिकारक तत्व वहाँ न बिकें, साफ सफाई के साथ बिकें। ये जिम्मेदारी के साथ जो हमारा सिविल सप्लाई, फूड एंड सप्लाई विभाग है वो तय करता है और इसमें हम लोगों ने यही निर्देश दे रखे हैं, किसी भी गंदगी को हम पनपने नहीं देंगे, साफ सुथरा वातावरण रहेगा। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो मानक के अनुरूप वहाँ बिकें। कुंभ को एक पूरे तीर्थ क्षेत्र को एक जिला बनाने की पहल हुई है, इससे क्या लाभ है? एक बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर रहते हैं, वहाँ हम लोग टेम्परेरी जिला हर वर्ष जब भी कुंभ होता है तो 6 वर्ष या 12 वर्ष पे वहाँ पर एक डेवलप करते हैं जो अस्थायी जिला होता है। तो वहाँ जिले के जो भी पैरामीटर्स हैं हम लागू करते हैं, जिलाधिकारी और एसएसपी और जो हमारे सब डिविजनल ऑफिसर से सबको तैनात करते हैं, जिससे हमें प्रशासनिक नियंत्रण में सुविधा होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करके निश्चित तौर पर आपने उनकी कार्यशैली को बहुत नजदीक से देखा है। एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि कहा जाता है कि एक टास्क परफॉर्मर है। निश्चित समय में पूरा करिए, गरिमा से पूरा करिए, ना शब्द डिक्शनरी में नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर उनकी सख्ती पूरा देश देखता है। उत्तर प्रदेश ने 17 से अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और देश दुनिया इसकी गवाह है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्य की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपके विभाग की तरफ में आऊं, किस तरह से क्या नवाचारी प्रयोग आप चिकित्सा शिक्षा में पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 17 मेडिकल कॉलेज और अभी उनको मान्यता मिली है जहां पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज हम लोग खोल रहे हैं।
वो लगातार निरंतरता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हेल्थ सर्विसेज हैं लोगों को अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर मिले, उसके लिए लगातार हम सुधार कर रहे हैं। 5,000 की आबादी पर हम लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले हैं। लगभग 21,000 के लगभग हमारे पास स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर हैं। ऐसे ही 25,000 हमारे पास स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। हमारे पास करीब 3,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 950 के लगभग हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 85 के लगभग जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं। लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अकलियतों की अगर मैं बात करूं, माइनॉरिटीज की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उत्तर प्रदेश का हर जन उसका प्रिय जन है, बशर्ते वो नियम, कायदे, कानून और परिधि में रहे। तो क्या कहेंगे आप कि ये उत्तर प्रदेश सबका है, संबल की घटना से? जी सभी का उत्तर प्रदेश है और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम काम करते हैं और सबके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, बहुत शुभकामनाएं।